all. I've downloaded certain diagrams for you. I'll be sending you by mail today. Also have prepared notes for extra notes for what I do, which I'll send to you. अब ये एक डायग्राम है, ये आपको डिफिकल्ट पड़ेगा. आप या तो ये बना सकते हो जो दिया हुआ है, एक तो साइड ओपनिंग है और एक these are the side opening और इसका हॉरिजॉन्टल साइड ओपनिंग वाला है. एक तो ये डायग्राम है, ये वाला भी एक है, एक और किताब का है हॉरिजॉन्टल साइड ओपनिंग. ये भी हॉरिजॉन्टल साइड ओपनिंग है. एंड मार्किंग्स भी होते हैं आपके वाटर टाइट डोर के, मार्किंग दिए हुए हैं. दिस आई विल बी सेंडिंग ऑन मेल. एक इजी ड्राइंग है, ये वाला कर सकते हो. ये अब इजी वाला ड्राइंग है, दिस यू कैन मेक. ये बनाना चाहो या स्टार्टिंग वाला बना सकते हो, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है. सर स्टार्टिंग वाला कौन सा है? ये वाला हॉरिजॉन्टल डोर है, वाटर टाइट डोर. स्टार्टिंग वाला कौन सा दिखाया सर आपने? एक सेकंड दिखा रहा हूँ, सारे स्टार्टिंग से दिखा रहा है. एक तो ये दिखाया, ये अलग टाइप का है जिसमें ये वाटर टाइट, ये भी वाटर टाइट डोर है. इसमें हिंजेस विंजेस ग्रैब होल्स दिए हुए हैं. ये हिंज्ड वाला है, ठीक है. दिस इज अ हिंज टाइप वाटर टाइट डोर, ये हिंज वाला है, ठीक है. ये वाला हाइड्रोलिक है, स्लाइडिंग डोर. दिस इज स्लाइडिंग वाटर टाइट डोर. पहला वाला था हिंज डोर. तो ये स्लाइडिंग आप ये बना सकते हो, ये भी अच्छी ड्राइंग है. यू कैन मेक आइदर दिस प्लस हॉरिजॉन्टल कंट्रोल. अगर कंट्रोलिंग दिखाना है तो एक्स्ट्रा दिखा सकते हो, अदरवाइज ये डायग्राम इज इनफ. यू डोंट हैव टू मेक दीज टू डायग्राम्स, वन डायग्राम इज इनफ. एंड ये इतना क्लियर नहीं है, ये भी इतना क्लियर नहीं है. इसमें भी काफी आपको लगेगा कचरा है. आप जैसा बना चाहो बना सकते हो, ऐसी बात नहीं. और एक ये वाला है, ये भी हॉरिजॉन्टल है. ये तो सर ये तो वही है जो आपने ऊपर दिखाया है ना, वही वाला. हाँ ये वही है. मतलब आपको इजी टाइप का देखना है ना, उसके लिए तो वही टाइप है. अगर आपको ये देख के डायग्राम बनाना वो बना लेना, या इसको देख के बना लेना. आइदर वे यू कैन. सर एक ही बनाना सर जो लेफ्ट साइड में है, यही बनाना. हाँ लेफ्ट साइड वाला. ये वाला नहीं बनाने की जरूरत है, ये वाला है. ये वाला तो हैंड पंप और वो कैसे उसका वर्क करेगा हैंड पंप, ये वो वाला है. ये देखा ना, ये हैंड पंप है, ये हैंड पंप का ऑपरेशन कैसे हो रहा है. पावर्ड, अगर हाइड्रोलिक पावर्ड स्लाइडिंग डोर है ना सर. ये वाला पावर्ड है ना, ये वाला हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड हैंड पंप है. अगर आपका लाइट खत्म हो गई तो हाइड्रोलिक पावर चाहिए तो वो कर सकते हो. दैट वे दिस इफ अगर वो आए कि अगर हाइड्रोलिक पावर बनाना है तो ये वाला है. हैंड ऑपरेटेड बनाना तो ये, अदरवाइज पावर ऑपरेटेड विल बी दिस ओनली. So you can choose whichever diagram you want. बाकी ये नोट मैंने कल बनाए थे. What is the difference between watertight and weathertight doors? Different types of watertight doors. Hazardous condition जब इसको जरूरत पड़े तब क्लोज करना है. And hinge type and sliding doors. Hinge type आपको डायग्राम दिखा दिया. What are the risks associated with power operated sliding doors? And what is the drill on ship? What is the SOLAS regulation of watertight doors? ये सब आपको आज भेज देंगे. And how you maintain the watertight door, वो सारा है. ये आपको आज भेज देंगे. सर तैयारी कैसे करें सर? पेपर की तैयारी कैसे करें सर? मतलब पास पेपर ही करें बस? पास पेपर ही करेंगे और क्या करेंगे. देखो भाई, मेरे को तो पास पेपर अभी सारे देखने. तुम लोग मुझे पास पेपर भेजोगे तब ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं पास पेपर.
पुराने वाले हैं, 2017 के हैं। तुम लोग सर, नया वाला भेज दो तो उससे तैयारी करा। सर आपको Just send me a क्वेश्चन, list. आपको क्वेश्चन बस बता सेफ्टी में ये पास्ट एक एक पेपर ही करके। करने वाले हैं 5 साल के, बस सर, बस। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा करो, तुम लोग, तुम्हारे पास अगर कंपाइल्ड है नया जो पेपर्स आए हैं 3-4 साल के, तो वो मुझे भेज सकते हो। वो तो है भेज सर, देंगे एमएमडी एग्जाम में मिल जाएगा सर। हाँ सर, भेज देंगे वही सर, ऐप स्क्रीनशॉट में। लेके। सर, भेज हाँ, देंगे। तुम अपना हाँ, मुझे भेज दो, मैं आपको तैयारी करा दूंगा। और क्या करना है। सर बस करा सर दो। भेज। सेकंड, कोई आंसर नहीं मिल रहे सर नोट्स में आपके। अरे इसीलिए तुम लोग मुझे भेजोगे तभी मैं आंसर दूंगा ना। ठीक है सर, अभी भेजते हैं सर। तो भेजो, मेरा मेल आईडी तो ग्रुप तुम्हारे पास है, भेज। क्योंकि मेल इसके आईडी कर, बाद मेल में कर दें। पेपर, मेल करो ना, व्हाट्सएप नहीं भेजो, मेल करो। मैं फिर सबका शेयर, स्क्रीन शेयर करके करूंगा ना मैं। व्हाट्सएप भेजोगे तो कैसे हो। ठीक है सर। क्योंकि आपकी तैयारी इसके बाद करानी है ना, शिप कंस्ट्रक्शन की। सेफ्टी की तो हो गई है, और ये अभी आपका खत्म हो जाएगा। पावर एंड स्टर्न डोज, उसके बाद आपके पेपर ही करने। अभी भेज दोगे तो अगले हफ्ते तैयारी करा देंगे। जो आपको क्वेश्चन आए नहीं, अब मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जो नहीं आएंगे वो भी करा दूंगा। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे भेजना है सर अभी आपको? अरे मेरे मेल आईडी में ariworld.com में है ना, मैं आपको मेल नहीं भेजता हूँ नोट जिससे भेज रहा हूँ, अच्छा, उसमें भेजो। ठीक है, ठीक है। भेज दे सर पहले वाला जिससे मैं पेपर। ये पूरी @ariworld.com जो आपको भेजा हुआ है, जिससे नोट्स ठीक मैंने है भेजे, सर। उसी ओके में भेज सर, दो। कोई नहीं, भेज देते हैं, भेज आज देते हैं। ये खत्म तो अगली क्लास से डिस्कशन शुरू कर देंगे आपके पास पेपर्स की सारी, राइट। ठीक है सर, ये करवा दो सर, लेटेस्ट जितने हो सके। अरे मैं सारे करा दूंगा, जितना क्या मैं सारे करा दूंगा, जितना की बात। ठीक है सर, सेफ्टी के नहीं कराए थैंक सारे, यू सर। सेफ्टी के सारे कराए ना कि नहीं कराए, क्या कोई छोड़ दिया। सारे तो कराए। अगर कुछ और हो तो बता दो, वो भी करा देंगे। हमारे को क्या डर है भाई नहीं कराने का। मैं ऐसा थोड़ा ना करता हूँ कि कराता ही नहीं। मैं तो आपसे बोलता हूँ कि मुझे भेजो, मैं कराऊंगा। अभी हम बाउ डोज और स्टर्न डोज करेंगे, स्टर्न डोज करेंगे, और फिर मैं उसके और डायग्राम्स अगर हैं तो वो ढूंढ लूंगा, तो दैट आप लोगों को आसान रहे, राइट। क्योंकि डायग्राम्स यही 2-4 हैं। एक तो बाउ डोर, स्टर्न डोर, वाटर टाइट डोर, यही सब कुछ डायग्राम है। 4 पीक है, बट 4 पीक नॉर्मली सेकंड मिनट्स में आता है, तो आप लोगों को ज्यादा नहीं आएगा। सर स्टैंड रैम का क्वेश्चन आया है सर एक। इसका स्टैंड रैम का डायग्राम सर, स्टैंड रैम। हाँ, तो अभी करेंगे ना, स्टर्न डोर अभी शुरू कर रहे हैं ना। इसके बाद वाटर टाइट डोर हो गया, अब हम बाउ डोर एंड स्टर्न डोर ही करेंगे। अब रोरो वेसल में आपके बाउ डोर एंड स्टर्न रैंप होते हैं। दैट इज फॉर लोडिंग ऑफ योर व्हीकल्स, loading of your trailers, loading of all 4 wheelers on your vessel. उनके अलग अलग रैंप्स होते हैं, रैंप की सर्टेन डिग्रीज पे होते हैं, और बाकी डिटेल्स है वो तो हम फेज 2 में कराएंगे अबाउट योर रोरो वेसल्स। यहाँ से हमें बाउ डोर एंड स्टर्न रैंप करना है। सो the requirements are for the arrangement, strength, and securing of bow doors and inner doors leading to forward enclosed superstructure or long non-enclosed superstructure where it is fitted to attain minimum bow height requirements. अब रोरो वेसल में आपके ट्रांसवर्स बल्कहेड कम होते हैं और पिलर्स ज्यादा होते हैं।
खुला जगह होता है। इट्स लाइक अगर रोरो वेसल में जाओगे इट विल बी लाइक अ फुटबॉल फील्ड, और फुटबॉल खेल सकते हो। क्योंकि व्हीकल्स को लोकलाइज एरियाज पे पॉइंट्स होते हैं, वहां आप उसको सिक्योर करते हो। तो बाव डोर से आपकी एंट्री होती है व्हीकल्स की एंड स्टर्न रैम्प्स से। Now, requirements apply to all ro-ro passenger ships and ro-ro cargo ships engaged in international voyages or domestic voyages. Now, the two types of bow doors are provided. Visor doors opened by rotating outwards and upwards about horizontal axis through two or more hinges located near the top of the door and connected to the primary structure of the door by longitudinal arm lifting अरेंज्ड लिफ्टिंग आर्म्स। जैसे आपकी लंबोर्गिनी गाड़ी है, अगर आपने देखा उसके दरवाजे ऊपर खुल जाते हैं, देखा है ना? किसी ने लंबोर्गिनी गाड़ी तो नहीं खरीद ली 5 करोड़ की? यस सर। हाँ, तो उस ऊपर खुलते हैं ना, उसी तरह आपके ये वाला डोर है जो ऊपर खुलता है। तो ये देखो, इस तरह का बाव डोर है, ये ऐसे ऊपर खुल जाएगा, ओपन ऑन टॉप। सो बाव वाइजर टाइप विच इज ओपनिंग अपवर्ड्स। एक तो ये टाइप का देखो, ये ऊपर खुल रहा है, and this door is watertight door so that water doesn't enter here. Now this area is below the deck level, so this door has to be watertight. And this bow door is bow visor opening upwards. Similarly, you have this one which is opening upwards. Now the arrangement here will be, you have a bottom lock, side lock, ramp, then hydraulic actuator, hinge, beam, and box-like housing so that this opens on top. This is the arrangement for bow visor type bow door. अब यहाँ लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, ये तो कैंपेनियन का डायग्राम मुझे लग रहा है, ये जो आया हुआ है। इसमें ये वाला आपका वाटरटाइट डोर है और ये रैंप ऐसे खुल जाता है, इसमें ये कनेक्शन है। ये तो स्टर्न रैंप दिया हुआ है। ये वाला है ऊपर खुल रहा है, ये बाव डोर लगाया हुआ है और ये ऊपर की तरफ खुलता है। मैं और जरा डायग्राम्स अच्छे वाले देखूंगा, ये तो क्लियर नहीं है आज, और मैं डायग्राम निकाल दूंगा आपको बाव डोर एंड स्टर्न रैंप के। डीजेआर का भी देखता हूँ अच्छा है कि नहीं, क्योंकि इसमें डीजेआर का बुक देख रहा हूँ, उसमें कैसा डायग्राम है बाव डोर एंड स्टर्न रैंप का, क्योंकि डीजेआर का ज्यादा प्रेफर्ड होता है रादर देन कैंपेनियन। मैं तो उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। बाव डोर इज 307। आप लोगों के पास डीजेआर की बुक है कि नहीं? पीडीएफ कॉपी निकाल लो और उसमें से बना सकते हो। किसी के पास पीडीएफ वाली है तो पीडीएफ में कर सकते हो, पीडीएफ वाला कर सकते हो। 307 डीजे आयर, शिप कंस्ट्रक्शन बाय डीजे आयर। इसमें तो अच्छे है डायग्राम, वाटर रैंप है, स्लूइंग रैंप है, साइड डोर, इनके डायग्राम्स अच्छे हैं डीजेआर। मैं देखूंगा मेरे पास है कि नहीं डीजेआर की बुक। मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं। मैंने एक अपनी लाइब्रेरी खोल के रखी हुई है, नेट लाइब्रेरी। ये हमारी सारी नेट लाइब्रेरी है शिप कंस्ट्रक्शन की।
नहीं तो आजकल आपको नेट पे डाउनलोड कर सकते हो बुक्स। ये लवेरी की, ये तो लवेरी की बुक है, लवेरी ऑपरेशंस कंस्ट्रक्शन की तो नहीं नहीं है। नेवल आर्किटेक्चर उसकी बुक। इसमें नहीं होगा। ना इसमें नहीं है। फंक्शनल रेजिस्टेंट लॉन्चिंग डॉकिंग नहीं। वो लवेरी की डीजे आयर्स की अगर बुक मिल जाए, बुक का नाम है शिप कंस्ट्रक्शन बाय डीजे आयर्स एंड जी जी जे ब्रूस। इसका एडिशन जो लेटेस्ट है दैट इज 2012 का है। ये लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है। ये 2017 की प्रिंट है, ये लेटेस्ट वाली। अगर डीजे आयर्स मिल जाती है तो डाउनलोड कर लो, उसमें आपको मिल जाएगा अच्छा डायग्राम। और तो मुझे नहीं दिख रही। कैंपेनियन की किताब है, लेकिन कैंपेनियन में ये जो डायग्राम्स है वो साफ नहीं है। इसके डायग्राम्स आई डोंट प्रेफर माई सेल्फ। ये आपके वाटर टाइट डोर्स का डायग्राम्स में तो आसान डायग्राम है। कैंपेनियन में तो आसान डायग्राम दिया हुआ है। ये आपके कार्गो डोर्स दिए हुए हैं। ये स्टर्न रैम्प, यही जो आप ये देख रहे थे, ये वो वाला डायग्राम। वही मैंने कहा, मैं सीधा डायग्राम देख के पता लग गया किसकी ये डायग्राम्स है। ये कैंपेनियन के डायग्राम है, ये वाले। ये दिया हुआ है जो बाउडोर एंड स्टर्न रैम्प। बड़े इजी डायग्राम्स है। अगर ये वाले बनाने हैं थोड़े कम नंबर मिलेंगे, अच्छे वाले डायग्राम आपको बाद में। ठीक है, ठीक है, विल डू इट लेटर। हम पढ़ाई कर सर लेते हैं, पास्ट बाद में पेपर सेंड डायग्राम किए सर आपको, पास्ट पेपर सेंड किए सर। हाँ वो कर दूंगा, मैं कर दूंगा, वो करूंगा, ये काम मैं ओके सर। उस पर घबराओ नहीं। मैं निकाल लूंगा नेट से और फिर मैं आपको भेज दूंगा। सर डीजे कर आर की दिए नेट सेंड पे सर मिल आप। जाए, भेज दिया ना। चलो पास्ट ओके। पेपर, हाँ जी हाँ जी। कितने से, 1 साल का, 2 साल का, कितने साल का भेजा? सर अभी फिलहाल 10 भेजे सर। बहुत है, 10 बहुत है। सर ये 10 सेफ्टी काफी है। के भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं सर। इसके सीएमटी सर सेफ्टी वाले भी नहीं मिल रहे कुछ कुछ आपके नोट्स में ना। हाँ तो बताओ ना, क्या नहीं मिल रहा? तो बताओगे तभी मैं बताऊंगा ना। तुम तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछो। चलो सेफ्टी के क्या क्वेश्चन है? एक मिनट सर, एक मिनट पूछते हैं सर। पूछो। मैंने सर सेफ्टी के भेजे आज सर आपको पास्ट पेपर। अच्छा सेफ्टी के भेज दिए ना, ठीक है, वो भी कर लेंगे। और ये शिप कंस्ट्रक्शन भी तो भेजो, उसके तो पेपर है ही नहीं मेरे पास। शिप ठीक है सर। कंस्ट्रक्शन पेपर नहीं है, वो भी भेजो। सर एक क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड कंटीजेंसी प्लान ऑन बोर्ड एज पर आईएमओ रेजोल्यूशन 852/20। हाँ हाँ, ये पढ़ाया हुआ है। अभी चल तुमको दिखाता हूँ। ये तो पढ़ाया हुआ है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। सर तो मतलब क्या है? लिखना कितना कितना लिखना होता है वो समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या लिखना है इनमें। अरे जो आपके नोट्स में दिया हुआ है ना, वो है उसमें। आपको बता देता हूँ क्या। चलो आई शो यू ना। और ये मैंने आपको डिस्कस भी किया था, ये पेपर में आया हुआ है। आपको दिखा देता हूँ। ये एक नहीं, 2-3 बार आया हुआ। ये कंटीजेंसीज में आएगा।
क्योंकि आप लोग को नोट बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, वही मिलेगा सब कुछ। ये आ गया ना, सारा दिया हुआ है, देखो वेबियल आजकल ये दिया हुआ है, देखो ये क्या दिया है, IMO, यहाँ पे का नोट भेजे हूँ, पूरा लिखना है, एंटायर आपको लिखना है, समझ गए, ये पूरा लिखना है। ओके सर। अगर उतना नहीं आता तो ये तो लिख दो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडलाइन क्या है, ये लिख दो। सर ये लिख देंगे 4-5 पॉइंट है नीचे वाले, वो सही है। हाँ ये वाले पॉइंट लिख दो ना, ये असिस्ट कंपनी इन ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट्स, integrate relevant shipboard emergency situation, assist in development, harmonize contingency plan, encourage governments for uniformity. And that is why ISM code आया है and SMS आया, so that uniformity हो. And depending on emergency and type of ship, a two-tier course of action will provide a modular approach which will avoid unnecessary duplication. क्योंकि आपके हर काम डुप्लीकेट हो जाते हैं, तो इसीलिए डुप्लीकेशन ना हो, इसीलिए ये डेवलप करना है कि हार्मोनाइजेशन हो, राइट। सो दैट इज द रीजन हार्मोनाइजेशन ऑफ कंटीजेंसी प्लान हो, सो दैट यू डोंट हैव डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ये पूरा दिया हुआ है इसमें, अच्छी तरह पढ़ लो इसको, ये गाइडलाइंस को 852.20। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। अब ये भी आ सकता है, IMO 865 मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड टू असिस्ट पैसेंजर्स इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये भी आप पढ़ लो, क्या होना चाहिए रिक्वायरमेंट्स। ये तो नहीं आया अभी तक, लेकिन आ सकता है ना, पढ़ लो, ये पढ़ाया हुआ है सब आपको। जब कंटीजेंसी कराया था तो सारा कराया था मैंने, वो आधे लोग सो जाते हैं वो अलग बात है ना, पढ़ाते हैं तो आधे लोग सोए रहते हैं, आधे जागे होते हैं, बोरिंग हो जाता है ना, तो आधे सो जाते हैं। अब अचानक अब पेपर देखा, बाकी अरे से जाग बहुत गया। बड़ा सिलेबस है ना सेफ्टी। बेटा सेफ्टी बहुत सिलेबस बड़ा है, सही है, तभी तो उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि अब आपको बताया कोई बैकअप नहीं है ना, ड्राइंग है ना, ड्राइंग तो है चलो, लेकिन और न्यूमेरिकल कोई नहीं है ना बैकअप के लिए, तो इसलिए आपको ध्यान ज्यादा देना है। और कोई अटपटा क्वेश्चन जो आपको लगा जो हुआ नहीं है, देखते ऐसा हैं कोई क्वेश्चन बताओ बताओ, अभी कर लेंगे, उसमें क्या है। सर एक क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आया है, ये रेगुलेशन 20, एक मिनट क्या था उसमें। हाँ, एज पर रेगुलेशन 3 ऑफ सोलास चैप्टर 3, वो बताना है ऑपरेशनल रेडीनेस, हाउ यू विल इंश्योर द ऑपरेशनल रेडीनेस करके था एक क्वेश्चन। हाँ, बेटा ये तो डिस्क्राइब आपने द नोट्स भेजे हुए, ऑपरेशनल पता है भी। नहीं, पर सर ऑपरेशनल रेडीनेस में तो केवल 16 में देखा था, तो केवल 2-3 लाइन ही लिखी हुई है, तो वही लिखेंगे। नहीं नहीं, ऑपरेशनल रेडीनेस का मतलब है कि वो किस तरह से रेडी रखोगे, हर चीज को कैसे रेडी रखोगे, आप इंस्पेक्ट करोगे तभी तो रेडी रखोगे। नहीं सर, जैसे हमने तो ये सोचा था कि जैसे ऑपरेट जो 16 में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है बिफोर द शिप लीव्स द पोर्ट एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द वॉयज ऑल लाइफ सेविंग अप्लायंस शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, और फिर उसके नीचे हाँ मेंटेनेंस, और फिर वीकली और वो सब इंस्पेक्शन लिख देंगे। भाई देखो ऐसा है, ऑपरेशनल रेडीनेस कैसे रहेगा, अगर वो चीज आपके लॉकर में पड़ी हुई है तो ऑपरेशनल रेडीनेस होगा? नहीं होगा, नहीं। नहीं होगा ना, तो आप उसके रेगुलर चेक करोगे। एक तो इंस्पेक्शंस रेगुलर होंगी, हाँ अराइवल, बिफोर अराइवल, आफ्टर डिपार्चर, दोनों टाइम होगी। दूसरा कोई क्रिटिकल ऑपरेशन से पहले होगी। उसके बाद जो आपके वीकली, मंथली और फोर्टनाइटली और ये सारे जो PMS के प्रोसीजर्स है वो होंगे ओके सर। ना, ये सारी चीज लिखनी है। ये तो ऑपरेशनल रेडीनेस वाले तो हमेशा क्वेश्चन आए, एक दो बार क्या, बार बार हाँ, आया है, ये वाला आया ही है, हाँ। बार बार आता है, इट इज नॉट वंस और ट्वाइस, इट इज ऑल द टाइम। और इसके ऊपर मैंने सारे नोट्स भेजे, जितने ऑपरेशनल रेडीनेस इंस्पेक्शन वो सारे तो आपको भेजे हुए हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे बेटा, एडिशनल नोट्स में जो भेजा है पढ़ो उसको। पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। कब पढ़ोगे, अभी टाइम बचा है, पढ़ लो, 15 दिन है तो पढ़ लो।
यस और रट्टा सर। मारना पड़ेगा भाई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, रट्टा मारना पड़ेगा और कोई सर चक्कर नहीं। दिक्कत ये है कि न्यूमेरिकल्स खत्म ही नहीं हो रहे एक तरफ। देखो ऐसा है, टाइम डिवोट सब, देखो ऐसा है, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपने टाइम टेबल अपना नहीं, अपना टाइम टेबल, ये हमारी पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं, आपको अपना टाइम टेबल सर बना के सर अलॉट करना घर पड़ेगा। पे रह के बन गया सर टाइम टेबल अच्छी तरह से, भाई अच्छी तरह देखो से बन ऐसा जाता है है, घर पे। देखो ऐसा है, कमल भी, अब आगे बात करता हूँ, कमल भी कीचड़ में रह के पानी से ऊपर रहता है कि नहीं, और साफ सुथरा रहता है। कमल पानी में भी रह के पानी से ऊपर रहता है, तो कैसे रहता है, और कैसे खिलता है, कीचड़ में भी खिलता है, कैसे खिलता है। तो उसी तरह आप घर में रह के भी घर से ऊपर रह सकते हो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगी, सही बात है, सर बट एक तो सर सारी की सारी शादियां नवंबर में ही है सर। सर नवंबर में बहुत शादियां आ रही थी। कोरोना सब 15 दिन से चल रही है सर, दिक्कतें बड़ी हैं। अब बेटा ऐसा, पेड़ तो आपका एक ही है ना, शादियां कितनी हैं, पेड़ तो आपका एक ही है ना, उसको खराब कर दोगे फिर कैसे काम चलेगा। नहीं सर, घर में आज जान सर, एक क्वेश्चन है सर, अंडर व्हाट ऑथराइज्ड डॉक लेबर इंस्पेक्टर इज परमिटेड टू कैरी आउट इंस्पेक्शन? देखो, डॉग लेबर इंस्पेक्टर इज ऑथराइज्ड टू कैरी आउट इंस्पेक्शन, ठीक है, दैट इज अंडर डॉग लेबर एक्ट। डॉग लेबर 19 एक्ट जो पढ़ा है, हाँ, ठीक है 1936 का है ना, हाँ, वो सर। पूरा एक्ट 36 का है, नाम 36 है, देखना पड़ेगा। दो दो हैं सर अलग अलग। एक तो डॉक वर्कर सेफ्टी एक्ट है। डॉग लेबर, ये डॉग लेबर एक्ट है ना जो 1936 वाला, वो है। ओके। और सर दूसरा इसमें ही क्वेश्चन है, गिव द डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन टू बी कैरी आउट एज पर डॉक लेबर एक्ट। तो वही जो क्वेश्चन में है कि इंस्पेक्टर में कैरी आउट द पोर्ट ऑफ द अपॉइंटेड, मतलब क्या क्या कर सकता है, अपॉइंटमेंट किस लिए, वो सब लिख हाँ, देना उसमें। आपका चेन रजिस्टर चेक करेगा, यू कैन चेक, इंस्पेक्शन करेगा, किस टाइप के इंस्पेक्शंस है, एक तो हैमर टेस्ट कर सकता है, साउंड टेस्ट कर सकता है, वो वाइब्रेशन टेस्ट है, वो सारे बताया तो थे। थॉरो एग्जामिनेशन करेगा, अगर टूट गया अंदर बीच में तो पूरा थॉरो एग्जामिनेशन करेगा, हर पार्ट को डिसमेंटल करेगा, वो सारा लिखा है भाई। हाँ ठीक है सर, वही लिखा है। और हाँ, वो एक सर, सारा एक करेगा। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये 5 ईयरली लिफ्टिंग गियर्स में क्या क्या चेक करना है? लिफ्टिंग गियर का पूरा मैंने भेजा, एडिशनल नोट नहीं पढ़ो। नहीं सर, 5 ईयरली वाले में भेजा है क्या आपने? फाइव ईयरली वाला वो कंप्लीट डिसमेंटलिंग हो गया होगा हर चीज का। 5 ईयरली में हर चीज का डिसमेंटल हो के पूरा इंस्पेक्शन होगा, डिसमेंटल होके होगा, ओके। नॉट ऊपर से। हाँ, वो हर चीज को डिसमेंटल किया जाएगा, अगर उसमें खराबी निकली तो पार्ट ही चेंज करेंगे, चाहे वो डेरिक हो चाहे क्रेन हो, सब डिसमेंटल करके चेक होगा। आपके ओके। हिंजेस विंजेस ये वो सब खोल खा के देखेंगे, गियर वियर जो है सब खोल के देखेंगे। 5 ईयरली चेक तो काफी स्ट्रिंजेंट होता है, 5 ईयरली वाला। वो सारा आपको चेन रजिस्टर, एक्स्ट्रा एंटायर चेन रजिस्टर भेजा यार, उसमें लिखा हुआ है पूरा। अरे तुम लोग नोट तो खोलो यार, खोलते ही नहीं नोट, वो बंद के बंद पड़े हुए हैं, और बंद पड़े रहेंगे, एग्जाम भी हो जाएगा तब भी पड़े रहेंगे, मालूम है मुझे। दिया हुआ है, दिया हुआ है। सब दिया है, सब बोला है, तुम लोग ने नोट खोले ही नहीं है, सब साइड में चले गए, पता नहीं कौन से सर्वर पे लोड कर देते हो तुम लोग। अब पढ़ाई करें, चलो बोर्ड और पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ें, तुम सेफ्टी बीच में ला रहे हो बार बार। कैमरा बंद कर दो, उन्हें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। चलो, साइड ओपनिंग डोर जो है, इट कैन बी ओपन आइदर बाय रोटेटिंग outwards about vertical axis through 2 or more hinges located near the outward edges, or by horizontal translation by means of linkage arm। ये बाउ डोर्स की बात कर रहे हैं, साइड ओपनिंग डोर्स, ठीक है। बाउ डोर के पीछे जो डोर है वो, एक तो हो गया अप, हाँ सॉरी, एक तो था अपवर्ड ओपनिंग और एक है साइड ओपनिंग। अब साइड ओपनिंग डोर जो बाउ डोर है, it can be rotated outwards about vertical axis through 2 or more hinges located near the outward edges, or by horizontal translation by means of linking arms arranged with pivoted attachments to the door and the ship। डायग्राम ये वाला, तो ये बेसिकली साइड में खुल जाता है, ये वाला, ये दिया बाउ डोर्स ओपनिंग साइडवेज,
यार साइडवेज तो नहीं दिख रहा मुझे खुलते हुए, तो नीचे खुल रहा है। ये वाला डोर होगा जो साइडवेज खुलता होगा। हाँ वो तो सर हमारे नीचे क्या है, रैम्प और साइडवेज डोर। ये रैम्प साइडवेज खुलता है? नहीं नहीं, ये डोर होगा पीछे जो साइडवेज खुलता होगा। बाउ डोर ओपनिंग साइडवेज, ये तो खुल रहा है। स्लाइडिंग सर। सर ये आगे वाला है ना, ये स्लाइड चल रहा है फिर वो नीचे आ रहा है ना, वो स्लाइडिंग उसको बोल रहा हूँ। आगे से जो अच्छा, स्लाइड चल slide- रहा है, ब्लू slide- वाला, ये ब्लू वाला वाला टाइप का स्लाइड डोर। चल रहा है। नहीं ये सर, जो स्लाइड आगे कर वाला ब्लू वाला स्लाइड चल रहा है फिर ये नीचे आ रहा है ना। यस जो सर yes, फ्लेयर है उसका, वो सर स्लाइड पीछे गया है सर। एक सेकंड, एक तो डोर है ऊपर खुलने वाला, ये वाला एक बार फिर से पढ़े। ओपन आइदर बाय रोटेटिंग आउटवर्ड्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो ये आउटवर्ड खुला बाय वर्टिकल एक्सिस, ये वाला हुआ आउटवर्ड, और थ्रू टू और मोर हिंजेस लोकेटेड नियर द आउटवर्ड एज, और बाय हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन बाय मींस ऑफ लिंकिंग आर्म अरेंज्ड विद। तो ये वाला जो है पहला वाला टाइप का आउटवर्ड खुला, दूसरा वाला साइड खुलेगा। ये दो टाइप दिए हुए, आइदर बाय रोटेटिंग आउटवर्ड अबाउट वर्टिकल एक्सिस जो अभी देख रहे हैं, with two or more hinges located near the outward edge, तो यहाँ हिंज लगे नीचे और ये खुल गया, तो ये साइडवेज ओपनिंग बाउ डोर। और ये वाला भी वैसे ही ओपनिंग साइडवेज, आउटवर्ड खुल गया, और फिर यहाँ से आप, और ये पीछे वाला वाटर टाइट डोर भी खुल गया, अब आप लोडिंग कर सकते हो। ये दिखा रहे हैं कैसे लिंकेज आर्म से साइडवेज खुल रहा है बाउ डोर। साइड ओपनिंग बाउ डोर टॉप व्यू, तो ये साइड में ऐसे खुल गया, दोनों साइड खुल गया, ये इस तरफ खुला और ये इस तरफ खुला, ये दोनों सटे थे, ये इस साइड खुला और ये इस साइड खुल गया, ये भी साइड ओपनिंग है। ये दिखाया हुआ है इसमें, हिंज अलार्म इज देयर, मेन सिलेंडर, locking bolt for opening door, cleat wedge, guide wheel, top hook, front hook, push out cylinder, cleat bolts and cleat wedges। तो ये साइड ओपनिंग डोर दिखाया हुआ है कैसे दोनों साइड खुल जाता है, एक इस साइड एक उस साइड। इसके और डिटेल्स में आज देखूंगा, थोड़ा सा इस पे रिसर्च और कर लूंगा फिर आपको दूंगा। अब आते हैं स्टर्न रैम्प पे। स्टर्न रैम्प के डायग्राम्स पहले देख लें। तो स्टर्न रैम्प ये ऐसे पीछे की तरफ खुल जाता है, स्टर्न रैम्प ऐसे पीछे की तरफ खुल सकता है और यहाँ आपकी लोडिंग हो जाएगी। और कोई डायग्राम है इसमें देखते हैं। इसमें और डायग्राम नहीं दिया स्टर्न रैम्प, तो वीडियो में देख सकते हैं कैसे खुलता है। ट्रस्ट बेयरिंग, हाँ ये स्टर्न रैम्प आपका पीछे की तरफ खुल रहा है। स्टर्न रैम्प, ये रैम्प खुल रहा है ऐसे, और रैम्प के नीचे ऐसी स्ट्रेंथनिंग लिखी है, ये स्टिफनर्स लगे हुए हैं स्टिफन करने के लिए रैम्प को। उनके वीडियोस भी दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले हम सारी डिटेल करते हैं फिर आपको वीडियोस दिखाएंगे इसके बाद। तो stern ramp also functions as a watertight door and is fitted with a rubber seal and a channel around the opening of the hull. Ramps are designed to cope with the tidal variations, whether a crew is conventional, a ro-ro berth or a link span, तो कहीं भी ये रैंप लगा सकते हैं। तो ये साइड व्यू है रैंप की। This is that piston there which will push it. ये flap stopper है on top. This is upper cleating hook to connect it. Then the wedge here, cleating wedge and lower cleating hook to connect it. ये रिलीज हो जाता है तो ये रैंप उसको धक्का मार के उसको खोल देगा। Now the thing is, ये रैंप है ऊपर खुलने वाला। ये ऊपर कैसे खुलने वाला? ये ऊपर खुलने वाला रैंप है, यहाँ दिखाया हुआ ऊपर खुल जाता है और यहाँ आपके जगह बन जाती है। हाइड्रोलिक स्टर्न डोर है। This is not the ramp. This is a type of stern door.
you have to provide a separate ramp for loading. Here the only door will open on top. And this is the ramp where the ramp is connected here, और ये इस तरफ खुलता है. Here the hinge is here on top and this opens on top. So these are two types. One is hydraulic stern door which is opening on top, and one is stern ramp which is opening below, so that you can load your vehicles on top of this. It provides a ramp also along with a stern door. तो इसमें दो टाइप के दिए हुए हैं. ये आपका पहले रैंप खुलेगा और उसके बाद स्टर्न डोर ऊपर खुलेगा. तो इसी के अंदर अगर आप देखो दोनों दिया है. वन इज द रैंप हियर व्हिच इज ओपनिंग डाउन, एंड उसके बाद ये स्टर्न डोर जो है ये वाटर टाइट डोर है, दिस ओपन्स ऑन टॉप सो दैट ये ओपन जगह बन जाती है फॉर लोडिंग. सो बोथ आर इंक्लूडेड इन वन. सर डायग्राम कौन सा बनाना है सर? एक्चुअली आपको इसका एनलार्ज, ये वाला डायग्राम इसका एनलार्जमेंट है, ये वाला आपका स्टर्न रैंप है और इसी के अंदर स्टर्न डोर बना है. अगर आपको सिर्फ रैंप है तो फिर स्टर्न डोर का एक्स्ट्रा नहीं बनाना. अगर लिखा है स्टर्न रैंप विथ हाइड्रोलिक स्टर्न डोर तो ये रैंप बनाओगे प्लस ये वाला स्टर्न डोर है, इसका एनलार्जमेंट दिखा दो. ये दोनों एक ही साथ कनेक्टेड है. रैंप खुलेगा उसके बाद डोर ऊपर. तो अगर रैंप दिया तो ये बना दो, अगर लिखा है रैंप विथ हाइड्रोलिक स्टर्न डोर तो फिर दोनों बना दो. सर Now the सिंगल inner door- स्टर्न रैंप का तो अलग से होगा डायग्राम कोई सर? ये रैंप का ये वाला दिया हुआ है सिंगल. रैंप का ये वाला बना देंगे सर? हाँ ये बना दो. अगर उसमें दिखाया है टू शो हाउ इट ओपन्स तो फिर ओपनिंग प्रोसीजर ये दिखा सकते हो. ये वाला दिखा दिया प्लस कैसे खुलता है वो ये वाला दिखा दिया. ये पीछे की तरफ खुलता है. एक ये डायग्राम बना दिया एंड साथ में ये बना दिया कि आपने एक तो दिखा दिया स्टैटिक और ये दिखा दिया डायनामिक, मतलब ये खुल रहा है पीछे की तरफ. डिपेंडिंग करता है क्वेश्चन क्या है. अगर आया स्टर्न रैंप विथ हाइड्रोलिक डोर लिखा है स्टर्न डोर तो दोनों बनाओ. अगर स्टर्न रैंप बनाया तो ये बनाओ. अगर स्टर्न रैंप विथ ओपनिंग सिस्टम तो वो स्टर्न रैंप बनाओगे और ये बना दोगे. तो ये देखना पड़ेगा आपको कौन सा बनाना है. ये बनाना है कि ये बनाए कि ये बनाना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच कम्स. क्या क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप उसको डायग्राम बनाना. तीनों याद करो, ये नहीं कि एक को करो, तीनों को करो. Now the inner door is to be fitted. The inner door is to be part of collision bulkhead. Inner door need not be fitted directly above the bulkhead below, provided it is located within the limits specified for the position of the collision bulkhead. A vehicle ramp may be arranged for the purpose as appropriate for the type of ship. If it is not possible, a separate inner weather tight door is to be installed as practicable within the limits specified for the position of collision bulkhead. Okay. Bow doors are to be situated above the freeboard deck. A watertight recess in the freeboard deck located forward of the collision bulkhead and above the deepest waterline fitted for the arrangement of the racks. Bow doors are to be so fitted as to ensure tightness consistent with operational condition and to give effective protection to the inner doors. क्योंकि inner door जो है वो watertight होगा, बाहर वाला weather tight है. Because it is above the waterline. Now bow door is to be above the waterline, इसलिए वो watertight नहीं होगा ऐसा. Inner door forming part of collision bulkhead are to be weather tight over the full height of the cargo space and arranged with fixed ceiling supports at the aft side of the doors. Bow doors and inner doors are to be arranged so as to prevent the possibility of bow door causing structural damage to the inner door or to the collision bulkhead in case of damage or detachment of the bow door. अगर आगे से टक्कर मारे तो वो ऐसा होगा कि स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होनी चाहिए आपकी इनर डोर की. कैंटलिंग्स ऑफ बॉर्डर्स. कैंटलिंग मतलब उसमें एडिशनल फीचर्स क्या आएंगे, शिप कंस्ट्रक्शन के डायमेंशंस क्या क्या होंगे. दे आर सपोज्ड टू बी एडिक्वेटली स्टिफन्ड. स्टिफन मींस स्टिफनर लगेंगे इसमें. एंड मींस प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट लैटरल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द डोर्स व्हेन क्लोज्ड. मतलब आपका
ना तो साइडवेज मूवमेंट होगा ना अप एंड डाउन मूवमेंट होगा। उसकी प्रिवेंशन के लिए स्ट्रक्चर्स लगेंगे। वाइजर डोर्स जो ऊपर खुलता है, adequate strength for the opening and closing operation is to be provided in connection with the lifting arms to the door structure and to the ship structure. तो जो लिफ्टिंग आर्म्स है उसके ऊपर एडिशनल स्ट्रेंथनिंग होगी क्योंकि वो पूरा वेट ले रहा है डोर का। Now thickness of bow door plating is not to be less than required for side shell plating. तो उसकी प्लेटिंग आपकी हल प्लेटिंग से कम नहीं होगी, उससे ज्यादा हो सकती है बट उससे कम नहीं होगी। यूजिंग बोर्ड और स्टिफनर स्पेसिंग but in no case less than minimum required thickness of 4 and shell plate. तो ये बेसिकली थिकनेस इसकी जो होगी शेल प्लेटिंग से कम नहीं होगी। आप इसको सिक्योर कैसे करें? Bow doors are to be fitted with adequate means of securing and supporting so as to be commensurate with the strength and stiffness of surrounding structures. The hull supporting structure and way of bow doors is to be suitable for the same design loads and design stresses as securing and supporting devices. उनके strength उतने होने चाहिए। A means is to be, मतलब जो हल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसका लोड और बाउ डोर जो इनके जो स्ट्रक्चर्स के लोड हैं वो सूटेबल होने चाहिए स्ट्रेसेस लेने के लिए, क्योंकि स्ट्रेसेस आएंगे सीवे में लैटरल मूवमेंट के लिए, वर्टिकल मूवमेंट के लिए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डिवाइसेस लगेंगे। उनकी स्ट्रेंथनिंग भी उतनी होनी चाहिए टू रेजिस्ट दोस लोड्स एंड स्ट्रेसेस। Means to be provided for mechanically fixing the door in the open position. इसका मतलब है जैसे हम कवर्स बूबी हैच के खोल के रखते हैं और साथ में पिन लगा देते हैं ना ताकि गिरे नहीं, उस तरह से आपके मीन्स होने चाहिए कि अगर आप बाउ डोर खोल के रखोगे तो मैकेनिकली भी लैच लगा सकते हो उसको खुला रखने के लिए, वो मीन्स भी होने चाहिए। आप सिर्फ हाइड्रोलिक के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे, कहीं एक्सीडेंटली क्लोज हो गया तो क्या करोगे, बंदा मर जाएगा। तो मैकेनिकल मीन्स होने चाहिए उसको खुला रखने के लिए। For visor doors, 2 securing devices are to be provided at the lower part of the door, each capable of providing the full reaction force required to prevent opening of the door. ओपन सी में खुल ना जाए उसके लिए सिक्योरिंग डिवाइस होंगे। ठीक है, तो ये वाइजर डोर्स के ऊपर की तरफ खुलते हैं, अब सी वेव्स के कारण कहीं खुल ना जाए उसके लिए सिक्योरिंग डिवाइस आएगा लोअर पार्ट ऑफ द डोर। अब साइड ओपनिंग डोर्स में क्या होगा? साइड ओपनिंग डोर्स में थ्रस्ट बेरिंग लगेगी। वाइजर डोर्स पे 2 सिक्योरिंग डिवाइसेस लगेंगे और साइड ओपनिंग डोर्स में thrust bearing लगेगी in the way of girder ends at the closing of the 2 leaves to prevent one leaf to shift towards the other under the effect of unsymmetrical pressure. मतलब कि वो शिफ्ट ना कर जाए उसके लिए thrust bearing लगेगी ये वाली, ताकि वो शिफ्ट करके खुल ना जाए, वो thrust bearing लगेगी। अब आपकी सिक्योरिंग डिवाइस होगी फॉर ऑपरेटिंग easily accessible and equipped with mechanical locking arrangement to be of gravity type. Either you can have it mechanical locking arrangement or it can be gravity type locking arrangement for these doors, bow doors. Opening and closing system as well as securing locking devices are to be interlocked such that they can be operated proper sequence, नहीं कि आप bypass करके खोल सकते, सीक्वेंस में ही इसको खोल सकते हैं। Bow doors and inner doors giving access to vehicle deck are to be provided with arrangement for remote control from a position above the freeboard deck. First, for closing and opening of the doors. Second, for associated securing and locking devices for each door. ये दोनों remote control होनी चाहिए।
and that remote can be from above. It should be above the freeboard है कि आप ऊपर से उसको ऑपरेट कर सकते हो. Indication of open close position on every door and each securing and locking devices to be provided at remote control stations, जिसके कारण आपको दिखाई देगा कि ये ओपन है कि क्लोज है. those indicator panel में दिखेगा whether your door is open or closed and locking device in position or not. A notice plate should be there giving instruction to effect that all security devices are closed and locked before leaving harbor, and it is to be placed at each operating panel and be supplemented by warning indicator lights. तो नोटिस प्लेट में होगा कि यहाँ वार्निंग लाइट्स है कि दरवाजा खुला है कि बंद है, जो भी है वो सारे नोटिस प्लेट में इंस्ट्रक्शन होंगे कैसे आपको देखना है. Use right hand. Use right hand. Ah, good girl. Right hand എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേന മാറ്റി right hand പിടിച്ചു പോയി കേട്ടോ. Where your hydraulic securing devices are applied, the system is to be mechanical lockable in closed position. किधर घुस रहा? केरला क्या? केरला में क्या? अम्मा. So this means हमारे सार है. टाइम अप हो गया, इसका मतलब तुम लोग इंडिकेशन देना शुरू हो गए. टाइम अप है. चल भाई टाइम अप हो गया. थोड़ा बचा हुआ है, बाद में करेंगे. 2-4 स्लाइड बची हैं, इसको खत्म करेंगे अगली बार. आज है कोई क्लास तो इसको खत्म कर देंगे. ठीक है, 88 तक है, उसके आगे फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. चलो भाई चाय वाय पियो यार, तुम लोग चाय के लिए परेशान हो, पता है. थैंक यू सर. चलो थोड़ा खाओ जाके. ठीक, ओके.